स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पे। और मैं जैसे कि अब मैं विपासना से आया हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरे अंदर डिफरेंस हो गई हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं कि अब देश दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा सा मेरा चेंज हो चुका है। तो मैं उसी पे ही कुछ बातें करना आया हूँ। हो सकता हो आप इससे सहमत हो और असहमत भी हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन है कि मैं अपना थोड़ा सा मत रखना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता है। ऐसा कि जैसे कि अभी इस समय नोएडा में एक घटना हुई है। युवराज मेहता करके एक व्यक्ति की एक निधन हो गया किसी कारण, मतलब डूबने के कारण नाले में या ड्रेन में बोल सकते हो। तो मुझे बहुत ही, मैं इस चीज़ को मतलब देखा न्यूज़ पे काफ़ी जगह से, मतलब अलग अलग प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। तो मैं इस चीज़ को अपने आने के बाद मैं समझता हूँ, मैं आने से पहले अगर मैं वहाँ पे नहीं गया होता विपासना, और विपासना आने के बाद मेरे अंदर क्या चेंजेस आया है, इस घटना को देखने का नज़रिया मेरा कैसा है, मैं उसी को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्या ये नज़रिया आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता है या आपको भी ये चीज़ें मतलब महसूस होने लगें, जिससे कि हो सकता है ये समस्याएँ कम होने लग जाएँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मतलब घटना हुई रात को, और वहाँ पे पुलिस आई, सभी प्रशासन आई, सब ने। और ये सही बात है कि अगर 2 घंटा तक ये मतलब वहाँ पे रहा है तो ये घटना प्रशासन की तो रही है। लेकिन एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। अभी भी देखिएगा आप वहाँ पर अगर कभी भी आसपास के लोग गुजर रहे होंगे ना, तो आसपास कोई भी ये उठ करके नहीं आ रहा होगा कि वहाँ आसपास बैनर या जो भी अपनी तरफ से लगा सकें कि लोगों को दिखे। अब वो लोग क्या है कि सरकार को दोष दे करके बैठ जाएंगे और फिर से दोबारा ये घटना हो सकती है। तो हमें क्या है कि अपनी जिम्मेदारी दिखाना, हम वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आसपास के लोग की हाँ भाई हमारी भी गलती हो सकती है, कि अगर हम भी, अगर जैसे 1 हफ्ते पहले घटना या 10-15 दिन पहले घटना हुआ था, अगर हम भी ला करके यहाँ पे कुछ ऐसा प्रयोजन करते आसपास लोगों से मिल करके कि यहाँ पे कुछ लगा दें, बोर्डिंग लगा दें, होर्डिंग लगा दें, कुछ भी लगा दें जिससे कि मतलब ये चीज़ें ना हो, तो एक मुझे ये लगता है कि अभी भी हमारी गलती है। हम अपनी भी गलती नहीं मानते, हम सिर्फ दूसरों पे गलती डालना सीख गए हैं। वही चीज़ मुझे विपासना से सीखने को मिला है कि सबसे पहले अपनी गलती होती है। अपनी गलतियों को हम अगर पहचानना सही कर देंगे, तो छोटी छोटी जो गलतियां हमारे आसपास हो रही है ना, अब जैसे मैंने एक चीज़ और मैंने भी एनालाइज किया, हो सकता है ये बहुत बुरा हो क्योंकि किसी की डेथ हुई है, लेकिन मुझे एक चीज़ लगा कि 200 मीटर जैसे बीच में कार गई है, मतलब जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उस घटनास्थल पर नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन 200 अंदर घटना गई है। और लोग बता भी रहे हैं कि कुछ वीडियो वगैरह भी अभी वायरल हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो उन्होंने कुछ पार्टी वगैरह किया था। तो बिल्कुल हो सकता है किया हो ना किया हो, ये मैं इस पर भी कोई डिसीजन नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ, इससे भी घटनाएं होती हैं कि लोग मतलब अपने होश में नहीं होते हैं और गाड़ी की स्पीड वगैरह, जैसे आपने ऋषभ पंत का सुना था, मतलब इतना अच्छा बंदा है, सब कुछ है, लेकिन स्पीड में उन्होंने घटना किया और उसका रिजल्ट उन्होंने दिखा। तो सिंपल फंडा है, गलती हो सकता है वहाँ से भी हुई हो, लेकिन घटना सबकी गलती है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भी है इसका मेन रीजन, उसको जो भी दोषी है उसको सजा दीजिए। और साथ में न्यूज़ वगैरह भी मैं देख रहा था, तो न्यूज़ में भी काफ़ी मतलब अग्रेसिव होकर के हर चीज़ों पे ब्लेम करते हैं लोग, लेकिन ये नहीं समझते कि इस ब्लेम से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप सोचिए कि न्यूज़ में इतना पावर होता है कि वो चाहे पूरे समाज का आईना होता है, वो अगर वो चाहे तो हर घटनाएं दिखाती है, लेकिन हर घटनाओं पे जा करके कुछ क्या किया उन्होंने, क्या किसी घटना पर के जाके किसी का सोल्यूशन निकाला? क्योंकि हम ही तुम्ही तो समाज बनाते हैं। अगर हम ही तुम्ही लोग सरकार समाज में नहीं करेंगे, ये सब जा करके सही करेंगे, तो कौन आएगा? क्या सरकार, क्या हमने, हमारे द्वारा सरकार बनाई गई है और तुम्हें पता है सरकार कितना पेचीदा हमने बना दिया है सरकार को। हम ही तुमने सरकार बनाया और हम ही तुमने सरकार से नहीं करवा पा रहे, तो कोई बात नहीं, हम तो पहले छोटी मोटी चीज़ें जाकर वहाँ पे करें, वहाँ पे जा करके कुछ तो करें वहाँ पे लोगों के लिए, या वहाँ के आसपास लोगों को अवेयर तो करे, कम से कम यहाँ पे दोबारा ये घटना ना हो। वहाँ के लोग ने एक भी आकर के कुछ अभी तक किया? अभी मैं बताऊँ, वहाँ पे आर पास बैरिकेडिंग लगाया था गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ लोग दिखा रहे थे कि साइड में यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं है, गाड़ी इधर से आ सकती, उधर से आ सकती, तो उस जगह पे जाके क्या कुछ लगाया उन्होंने? कुछ ऐसा नहीं लगाया। तो मैं हो सकता हूँ अपनी भावनाओं में बह गया हूँ थोड़ा बहुत, तो आप अगर ये बात को सुन रहे तो मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि गलती सबसे पहले अपनी होती है सभी की, जो अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगे तो ऐसी गलतियां बार बार होंगी और हम दूसरों पर ब्लेम करके हट जाएंगे, और उससे क्या होगा कि गलतियां ना कभी ख़त्म होंगी, ना कभी इनको सॉल्व किया जाएगा। सिर्फ हम दूसरे को ऊपर पत्थर कर करके हम छुटकारा पा लेंगे। यह आसान होता है दूसरों को ऊपर उंगली उठाना, लेकिन एक बार खुद के अंदर वहाँ के लोग को
और हम सभी को अपने आप को बताओ, मैं खुद बताता हूँ, मेरी भी हो सकता है गलती उसमें हो, हमारा भी कहीं इनडायरेक्टली कहीं से हो, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है। मैं अगर पहले बताऊँ विपासना के पहले से, मैं पहले जिस हिसाब से मेरा माइंडसेट था कि जैसे मैं अपना अभी मैंने चेंज किया हुआ मेरे घर में, देखिए मैं पहले लोगों से रूडली बात करता था, मतलब जैसे बड़े भैया हुए, उन्होंने कुछ काम बोला करने को तो मैं बोलता था कर लो आप, क्योंकि भाई मुझे लगता था कि मतलब कि मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं भैया को मतलब रूली बोल दिया, किसी कारण बोल दिया। लेकिन ये सब चीज़ें बिहेवियर क्या होता है कि आपके अब बोल दिया तो सिंपल भैया को बुरा लगेगा, बाद में मैं सोचता भी था कि मतलब बुरा लगेगा, ये सब लगेगा, लेकिन इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, हम सिर्फ सोच रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, उसका रिएक्शन मेरा अलग होता है। तो वो सब चीज़ें जो मेरे अंदर चेंज हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक बार विपासना जा करके अपने अंदर ये जो अंदर देखने की क्षमता है वो जान लीजिए। हो सकता है इससे भी काफ़ी चीज़ें आपके अंदर चेंज हो जाएं। तो इसी तरीके से चेंज होगा समाज। आप सोचो कि दूसरों को हम ब्लेम करके सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लेंगे और हम इस सब समस्याओं से दूर हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई दूर होगा, ना कभी समाज दुनिया में दूर हो सकता है। कहते हैं ना कि सब कुछ आपके अंदर ही है, तो अपने अंदर झांकना सीख लीजिए। और मैं बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मुझे इतना ज्ञान नहीं है चीज़ों का, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप भी कुछ इस पर बताइएगा कि क्या ये बात मेरी थोड़ी बहुत सही है कि अपने अंदर चीज़ें झाँक के देखना शुरू करें और आसपास अपनी चीज़ें चेंज करना चालू करें। हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई आपकी और जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये समाज जो हमने बनाया है, इस समाज को हमें ही चलाना है, कोई बाहर से आके नहीं चलाएगा। तो बस यही ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि हमारे द्वारा सरकार बनाई गई है, हम ही से सब कुछ है, हमें फिर दोबारा इस सरकार को लेके आएंगे, फिर हम इस चीज़ों को, सिस्टम को चलने देंगे ऐसे ही। सिस्टम, सरकार गलत नहीं है, सिस्टम गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। दिक्कत है कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो गलती है अपने में, सभी को अपना अपना जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा और अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा क्या गलत है क्या सही है। अगर आपको इस बात में एक भी बात गलत लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं, और मुझे जो भी लगेगा मैं इस चीज़ को सही करूँगा। मैं माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ, और किसी की बात अगर आहत हो जाए कोई तो ही मैं बहुत बड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि सबकी जिम्मेदारी है कि पहले अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद इतनी देर सुनने के लिए। और मैं लास्ट में यही कहूँगा, सबका मंगल हो। और अगर एक बार विनती करूँगा कि आप सभी लोग विपासना सेंटर में जा करके 10 दिन ये ध्यान की पद्धति सीखिए और अपने अंदर झाँकिए। मैं एक छोटा सा वाक़या बताऊँगा जो मुझे काफ़ी खुशी, मतलब छोटा सा वाक़या मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन बता देता हूँ आपको कि चेंजेस क्या हुआ है मेरे अंदर वहाँ से आने के बाद। मैं बताऊँ, मैं रहता हूँ 2nd फ्लोर पे और 4th फ्लोर का ये बिल्डिंग है। तो क्या हुआ कि 1st 2nd तो मतलब नीचे लोग रहते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन 4th वाले फ्लोर के लोग सफाई नहीं करते, तो पूरी गंदगी सी रहती है वहाँ पे। तो मैं ऊपर से डेली आता हूँ कपड़े वगैरह डालने के लिए, तो मैं डेली देखता था गंदी। सोचो मैं विपासना के पहले भी आता था, लेकिन मुझे वो चीज़ें मतलब बुरा लगता था, लेकिन मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता था। तो आप सोच सकते हैं उसका क्या रिजल्ट हुआ। अब मैं आया हूँ और मैं दोबारा आया ऊपर। तो मैं यहाँ पे आया था किसी काम से, मुझे लगा कि 10-15 मिनट अब यहाँ रुकूंगा मैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये मैं सफाई कर लेता हूँ, अपने इस काम को, मतलब इस समय को यूटिलाइज करता हूँ। और इससे अच्छा ही है ना, मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है तो मैं पहले सबसे पहले ये करूँ ना सही। मैं किसी और के ऊपर क्यों ब्लेम करूँ। मान लो भाई के पास टाइम नहीं होगा, हो सकता है कहीं ऑफिस से बिजी हो, कहीं कुछ कारण हो, ना कर पाते हो सफाई, तो हम ही कर लेते हैं, हमें अच्छा लगेगा तो औरों को भी हो सकता है अच्छा लगे। तो हमें ये सब मैं बिना वैसे सोचे किया था, मैं आया खुद जाके साफ किया उसको मैंने, और आज मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपके अंदर चेंजेस होने चालू हो जाएंगे। अगर ये सब चेंजेस होंगे आप सभी के अंदर, तो धीरे धीरे ये आसपास का समाज बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये जो हम आपस में डेली लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जैसे गुस्सा वगैरह मेरा बहुत ही कम हो चुका है। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ अभी भी, लेकिन मैं चाहता हूँ इन सबको भी कंट्रोल, मतलब इन सबको भी ऊपर भी मैं अपने ऊपर समझूँ, एनालाइज करूँ, और इनको जितना कम से कम हो सके, क्योंकि इससे नुकसान अपने का सबसे ज़्यादा है, इसके बाद दूसरों का तो होता ही है। तो ये सब चेंजेस मेरे अंदर आए हैं विपासना सेंटर के बाद से, जो कि मुझे अंदर देखने की क्षमता दे दी है। तो हो सकता हो आप सभी को भी इससे हेल्प हो जाए, आप सभी भी जाइए और इस चीज़ों को, नज़रिए को अपने चेंज कीजिए, क्योंकि नज़रिए का ही सब खेल है। तो बस इतना ही, सबका मंगल हो। और कामना करता हूँ कि अब आप अपने चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करके समझिए और आसपास सभी जिम्मेदार बनिए। बस इतना ही कामना है। थैंक यू।